अक्सर 40 या उससे ऊपर की उम्र की महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके पीरियड्स समय पर नहीं आते। वे छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाती हैं और हर वक्त शरीर में थकान सा महसूस होता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, खासकर शारीरिक तौर पर, जैसे बालों का सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों की रोशनी कम होना, पाचन शक्ति कमजोर होना इत्यादि। पर अगर कोई भी बदलाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर असर करे तो वो अच्छा बदलाव नहीं है। 40 के बाद अगर पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं या ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं है तो ये लक्षण मेनोपॉज के हो सकते हैं। मेनोपॉज वो समय है जब हमारे मासिक धर्म साइकिल्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आपको 1 साल में एक बार भी पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपके मेनोपॉज आ गए हैं और इसकी जांच आप अपने डॉक्टर से जरूर करवाएं। मेनोपॉज से पहले के महीने से या वर्षों में आपको ये सभी सिम्टम्स दिख सकते हैं। गर्म चमक यानी कि हॉट फ्लैशेस, जब आपके चेहरे, गर्दन और छाती में अचानक गर्म या ठंडा महसूस होता है जिससे आपको चक्कर आ सकता है। नींद पूरी ना होना जो रात में पसीने आने की वजह से हो सकती है और दिन के दौरान आपको थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करा सकती है। बहुत ज्यादा सिर में दर्द या माइग्रेन का अचानक बढ़ना, शरीर में हर वक्त दर्द सा बना रहना और बहुत ज्यादा थकावट सा लगना, अचानक से वजन बढ़ जाना और स्किन ड्राई और बेजान सा दिखना, सेक्स ड्राइव में कमी आ जाना, मूड स्विंग और हर वक्त गुस्से में या चिड़चिड़े से रहना, ये सभी लक्षण मेनोपॉज के हो सकते हैं। मेनोपॉज को हैप्पीली एक्सेप्ट करने के लिए चलिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की ओर ध्यान देते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी से रिच खाना खाएं। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से खाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिनमें दही, दूध और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सूरज की रोशनी हमारे विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। खूब फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां लो कैलोरी फूड होते हैं और विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये हमें ज्यादा देर तक फुल रखते हैं, इसीलिए ये वजन घटाने और वजन बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। पर्याप्त पानी पिएं। मेनोपॉज के दौरान स्किन ड्राइनेस अक्सर एक समस्या होती है। ये ज्यादातर एस्ट्रोजन लेवल में कमी के कारण होती है। रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। रिफाइंड कार्ब्स और चीनी से भरपूर खाना ब्लड शुगर को बढ़ाने और गिराने का कारण बन सकता है, जिससे आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। इससे मेनोपॉज के शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स और खराब हो सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करें। ऐसे एक्सरसाइज चूज करें जो आपके बॉडी और माइंड को शांत और इंटरनल कूलिंग दे। योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही फायदे देता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आसन जो मेनोपॉज को कम करने में सहायक हों। पहला आसन करेंगे बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन करने की विधि: अपनी चटाई पर कमर सीधे करके बैठ जाएं। अपनी टांगों को खोलकर बाहर की ओर फैलाएं। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों के तलवों को साथ मिलाएं। अभी अपने हाथों की हथेलियों से पैरों को कस कर पकड़ें। अब दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाएं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं।
याद रखें कि कभी भी घुटनों को जमीन पर छूने के लिए दबाव ना डालें, लेकिन आप जांघ की हड्डियों पर घुटनों के नीचे करने के लिए हल्का दबाव दे सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आप इस स्थिति में 1 से 5 मिनट तक बने रहें। बद्धकोण आसन से बाहर आने की विधि। कुछ समय के बाद हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को सीधा करके अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस आसन का अभ्यास 1 मिनट तक करें। 30 सेकंड का ब्रेक लें और 5 बार दोहराएं। यदि नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास किया जाए तो ये मेनोपॉज के लक्षणों में राहत देता है, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है और अंडाशय को उत्तेजित करने के लिए भी ये एक प्रजनन स्वास्थ्य शक्ति मुद्रा है। दूसरा आसन करेंगे सुप्त बद्धकोण आसन। अपनी चटाई पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर लाएं और पैरों के तलवे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे पैरों को जांघों के जोड़ से मोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर जाने दें। ऐसे में आपके पैरों के तलवे आपस में मिल जाएंगे, जैसे नमस्कार मुद्रा में हथेलियां जुड़ जाती हैं। अपनी एड़ियों को ग्रोइन के पास सटाकर रखें और दोनों हथेलियों को हिप्स के पास रखकर नीचे की तरफ दबाएं। टेलबोन को प्यूबिक बोन की तरफ खींचकर रखें। पेल्विस को स्थिर रखते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ये योग मुद्रा बनाकर रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें और श्वसन की स्थिति में विश्राम करें। मासिक धर्म और मेनोपॉज के दौरान होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज एक अच्छा विकल्प है। इस मुद्रा में पीठ के पीछे की ओर झुकने से पेट की मांसपेशियां आराम पाती हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द को कम करने में मदद मिलती है। अगला आसन करेंगे मालासन। मालासन को कैसे करें? अपनी चटाई पर ताड़ासन में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच करीब 2 फीट की दूरी बनाकर रखें। अब अपने दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा बना लें। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाएं। अपने तलवों को जमीन पर ही रखें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में सीने के आगे रखें और कोहनियों को घुटनों से सटाकर रखें। जांघों को शरीर की चौड़ाई से थोड़ा बाहर ले जाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे से पूर्व स्थिति यानी ताड़ासन में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को आराम दें। मालासन ना केवल ब्लड फ्लो में सुधार करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, बल्कि एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। आइए अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने की विधि। पेट के बल चटाई पर लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, फिर सीने को और फिर पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। सर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए।
तथा नाभि के नीचे पैरों की उंगलियों तक का भाग जमीन से समान रूप में सटा रहना चाहिए। कंधे कान से दूर होने चाहिए और शरीर तना हुआ रहना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। पेट के बल सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं। ऐसा 15 से 20 सेकंड तक अपने शरीर को आराम दें। ऐसा आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। ये ना केवल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लचीला बनाने में मदद करते हैं, बल्कि पाचन को भी बढ़ावा देते हैं और पेट की चर्बी को कम करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से तनाव और चिंता से राहत मिलती है, शांति बनी रहती है और रात को अच्छी नींद आती है। ये सभी आसन हमारे मन को शांति देते हैं और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मददगार होते हैं। मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और अगर हम अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें तो ये नया चरण हमारे जीवन में सुगमता से आ सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।